शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, बेसिकली क्या देखो होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं इधर पे। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, पी मान लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है ना। ठीक है, तो इसी ओरिजिन को हम लोग किसी पॉइंट ए बी पे शिफ्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जब थे इस पॉइंट पे, तो हमने देखा तो पॉइंट पी जो था वो हमारा एक्स कॉमा वाई था। अगर हम लोग इस पॉइंट पे मूव कर गए, तो हमें क्या वो सेम पॉइंट तो नहीं दिखेगा, मतलब वो मान लो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बोल देते हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग ए कॉमा बी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं में हमको यहाँ पे रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो चलो अच्छा देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे डिस्टेंस को स्मॉल वाई बोलेंगे, और इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, देखो कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स में हम लोग को रिलेशन यहाँ पे लाना है ना। तो चलो इसको देखो, और क्या लिख सकते हैं, इस यही पॉइंट हमारा क्या है, एक्स और वाई भी है, मतलब हमारा इतना पॉइंट तो कैपिटल वाई रहा होगा, और इतना पॉइंट देखो, इतना वाला डिस्टेंस हमारा क्या रहा होगा, देखो ये वाई वाई हमारा ये डिस्टेंस है, तो ये मतलब हमारा बी रहा होगा ना। इसलिए हम लोग देखो वाई को क्या, इस स्मॉल वाई को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस कैपिटल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा देखो, इस डिस्टेंस को भी हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं ना। देखो यहाँ तक तो हमारा स्मॉल ए आया होगा। ठीक है, और यहाँ इसके आगे का जो ए डिस्टेंस है, एक कैपिटल एक्स है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कैपिटल एक्स। ठीक है, ओवरऑल देखो अच्छे, एक जगह इसको हम लोग बी प्लस कैपिटल वाई एंड स्मॉल एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस। ठीक है, तो अच्छा ऐसा तुम लोग बोल सकते हो, अगर कोई डाउट है तो इसमें बस कुछ नहीं, हमने देखो इस ओरिजिन को यहाँ ए कॉमा बी पे शिफ्ट कर दिया किसी पॉइंट पे। स्टार्टिंग में हमने स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई लिया था, देन यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ से हमने इस पॉइंट को देखा तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई था। स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स में, और या स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई में हमने यहाँ पे रिलेशन यहाँ से लिखा देख के ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। या तो ऐसा भी लिख सकते हो, कैपिटल वाई इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल वाई माइनस बी लिख सकते हैं, एंड कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स माइनस ए लिख सकते हैं सब। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानते हैं हम लोग। देखो एक ग्राफ हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x-2 लिखा हुआ है ना। तो चलो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको बोल देते हैं, ये वाला जो पूरा है कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का दिख रहा है ग्राफ, है ना। तो इस देखो, अगर हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x रहता है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, समथिंग इस तरह से दिखता है, पैराबोला इस तरह से, है ना। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है अभी, इस पूरे का इतने का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखो हमारा ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब एक्स एक्सिस को हमारा इस 2 मतलब ओरिजिन को यहाँ 2 2 पे शिफ्ट कर, देखो ग्राफ तो हमारा समथिंग इसी तरह से बनेगा, पर वो कहाँ 0 0 पे ना बन करके वो कहाँ पे बनेगा, 2 2 पे बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हुआ, तो हम लोग का समथिंग इस तरह से बनेगा। यहाँ ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका वर्टेक्स 2 2। अच्छा ये वाला ग्राफ समझ आया क्या, एक बार थम्स अप या चैट में कोई रिप्लाई दो। ठीक है, ग्राफ तो सभी को समझ आया ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो उसका ग्राफ हमारा पैराबोला बनता है इस तरह से। तो हमने इसको मतलब शिफ्ट कर दिया, पहले 0 0 पे बनता, और ये 2 2 पे बनेगा वही ग्राफ। ठीक है,
चलो अगला हम लोग आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा। हम लोग देखो फिर से देख लेते हैं एक बार बेसिक ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स, या इसको अगर हम लोग क्या होता है, x मिलता है जब हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, माइनस एक्स आता है जब हमारा x लेस देन जीरो आता है ना। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स का बनाएंगे कब, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। y इक्वल टू माइनस एक्स का बनाएंगे जब x लेस देन जीरो रहेगा ना। तो ट्राई करते हैं, वैसे सभी को याद होगा ये ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स का देखो, y इक्वल टू एक्स वाला लाइन हमारा इस तरह से बनता है, लेकिन हमको कितने तक चाहिए, केवल x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक के लिए चाहिए। तो हमें इसका ग्राफ इतना पोर्शन तो नहीं चाहिए ना, मतलब केवल इतने तक ही चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ अगर देखा जाए तो किस तरह से रहता है, इस तरह से आता है ना। लेकिन x लेस देन जीरो का बात कर रहा है तो यहाँ पे हमें ये वाला, तो अच्छा इसको कंबाइन करते हैं हम लोग। तो ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखो क्या करते हैं, पहला पहला ग्राफ आता है इसमें y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। इसका हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो सबसे बेसिक हम लोग ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का। तो माइनस मॉड एक्स मतलब हमारा पहले जो y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ था ऊपर था, तो माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, बस उसका अपोजिट हो जाएगा ना। मतलब हमारा ग्राफ जो होगा वो इस तरह से भी से बनेगा, नीचे की तरफ ओपनिंग रहेगा इस तरह से ना। ठीक है, अब आता है देखो मॉड y इक्वल टू एक्स का, इसका कैसे बनेगा, हम लोग ट्राई कर रहे हो क्या। मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसमें अच्छा अगर इसको समझा जाए थोड़ा सा, तो हमें जो x का वैल्यू मिलेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब जीरो या पॉजिटिव ही मिलेगा ना, क्योंकि हमारा ये तो कभी भी हमें हमें निगेटिव देगा नहीं मॉड वाई जो है। तो इसका मतलब हमारा देखो मॉड वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ समथिंग इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगला हम लोग बनाते हैं मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। जो ग्राफ यहाँ पे बना है उसी का हम लोग अब इस तरह से पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना, यहाँ तक समझ, अच्छा समझ में आया क्या, ऐसा कुछ भी चल रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो अच्छा हम लोग अब इस पे आते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस फोर वाले पे आते हैं ना। मॉड में y इक्वल टू मॉड में x माइनस फोर, इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ठीक है, हाँ चलो अच्छा। अच्छा इसको देखो इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस जीरो इक्वल टू मॉड में x माइनस फोर लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर इसको हम लोग कैपिटल Y बोल दिया जाए और इसको कैपिटल इतने को कैपिटल X बोल दिया जाए, हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड x का ही तो ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे भी शेप में होता है ना। तो ठीक है, अब देखो इतने इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ बनाना है, मतलब हम लोग का देखो अगर देखा जाए तो कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, फोर कॉमा जीरो पे बनाना है ना। फोर कॉमा जीरो पे हमें किसका बनाना है, इस भी का ग्राफ बनाना, भी शेप टाइप का ग्राफ बनाना है ना। तो देखो आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार मेथड सीख लो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ आएगा। ठीक है? तो जीरो फोर कॉमा जीरो कहाँ पे है हमारा, यहाँ समथिंग इस तरह यहाँ पे होगा फोर कॉमा जीरो। तो इसको हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा ये वाला समझ में तो आया ना, देखो ये बेसिकली y इक्वल टू मॉड एक्स का ही ग्राफ बनाना था, बस कहाँ बनाना था वो पता करना था, मतलब जीरो फोर कॉमा जीरो पे ही बनाना था। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फोर का ग्राफ बनाना है यहाँ पे ना। y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फोर, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह से देखो लिख लेते हैं, इस माइनस फोर को इधर लाओ, प्लस फोर हो जाएगा ना। इधर हमारा मॉड एक्स,
इसको अगर देखा जाए, इसको पूरे को कैपिटल वाई बोल दिया जाए और इसको हमारा मान लो कैपिटल एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम लोग देखो ग्राफ किसका बनाना है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का ही ग्राफ बनाना है, मतलब वी टाइप, वी शेप में। तो अब वो कहाँ पे बनाना है उसको पता करने के लिए देखो, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वाई माइनस माइनस फोर इक्वल टू एक्स माइनस जीरो। मतलब हमारा वो जो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे जाएगा, जीरो पे, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे, माइनस फोर पे। मतलब वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है जीरो कॉमा माइनस फोर पे बनाना है ना। चलो बनाते हैं। जीरो कॉमा माइनस फोर हमारा कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा ना। वाई एक्सिस से माइनस वन मतलब समथिंग नीचे होगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग भी इस तरह से इसका ग्राफ बना देंगे, जीरो कॉमा माइनस, ठीक है। अच्छा इसका ट्राई करोगे तुम, लोग खुद से एक बार ट्राई करो, एक आध मिनट लो, लेकिन मैच कराना बाद में ना। मॉड वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर का बनाओ, पेन पेपर है तो ट्राई करो एक बार। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे ना, इस तरह से बनाने का कोशिश करना ना, गलत नहीं होगा फिर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सारा समझ में आ रहा है क्या सभी को? बन गया सभी का? बना लिए एक रफ 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 ग्राफ बना लिए सभी लोग? हाँ ठीक है, मैच कराना ना। तो देखो क्या है हमारा, मॉड वाई, इसको लिख सकते हैं वाई माइनस जीरो इक्वल टू एक्स माइनस माइनस फोर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली देखो, इसको पूरे को कैपिटल वाई बोल दिया जाए तो मॉड वाई इक्वल टू क्या है हमारा, इसको कैपिटल एक्स। मॉड वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो हम लोग अभी पहले भी बनाए थे। किस तरह से बन रहा था, मतलब वहां पे हमको एक्स कभी भी मतलब निगेटिव नहीं मिल रहा था, तो समथिंग अगर याद किया जाए तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा था ना। इस तरह का तो ग्राफ बनाना है हमारा, ग्राफ इसी तरह का बनेगा, लेकिन वो कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे बनाएगा, ओरिजिन हम लोग कहाँ शिफ्ट किए हैं, माइनस फोर कमा जीरो पे। तो माइनस फोर कमा जीरो हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा। तो एक्स एक्सिस पे माइनस फोर कमा जीरो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है, इसको हम लोग बना देंगे इस तरह से। सही है ना? देख लेना एक बार, मैच कराना सभी लोग। ठीक है चलो अगला बनाते हैं फिर ना। मॉड वाई माइनस फोर इक्वल, इसका इसका थोड़ा तो ट्राई करो तो सब लोग। अच्छा थोड़ा सा इसको ट्राई करो सब लोग। चलो इसको, इस ग्राफ को बनाते हैं ना। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से हम लोग लिखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो वाई माइनस फोर, देखो यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन ले लो ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर ना। तो यहाँ अगर अगर हम लोग इसको कैपिटल वाई बोले तो माइनस यहाँ पे कैपिटल एक्स, है ना। तो इसका ग्राफ तो अभी हमने ड्रॉ किया था थोड़ा टाइम पहले। तो इसका देखो जो ग्राफ बनेगा समथिंग, देखो हम लोग रफ आइडिया देखा जाए तो समथिंग इस तरह से बनेगा ना, मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का। अब हमें ओरिजिन इसका मतलब जीरो जीरो पे बन रहा है अभी के लिए। तो अगर ओरिजिन को हमको शिफ्ट करना है तो कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फोर कॉमा फोर कॉमा फोर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो फोर कॉमा फोर हमारा कहाँ पे आएगा, चलो ट्राई करते हैं। फोर कॉमा फोर समथिंग इधर मान लेते हैं ना, इधर आएगा फोर कॉमा फोर। और वहां पे कैसा ग्राफ बनाना है हमको, इस तरह से। देखो ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो सही है ना सभी का, ऐसे ही बनाया था ना। चलो अच्छा, अगला बनाने की कोशिश, अच्छा इसका बनाओ सब लोग जल्दी से। अगर कहीं पे नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना तुरंत, ठीक है। वाई इक्वल टू फोर माइनस मॉड एक्स माइनस फोर है, ऐसा दिया हुआ है।
अच्छा, ओरिजिन से पास क्यों करेगा? ठीक है, ठीक है। चलो एक बार के लिए, चलो एक बार के लिए हम लोग देखते हैं इसको। अच्छा, ऐसे ऐसे समझो कि y इक्वल टू हमारा जो मॉड x होता है वो समथिंग इस तरह से होता है, इस तरह से बनता है ना। तो मतलब इस पे जो पॉइंट होता है, मतलब हमारा 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, इस तरह से आएगा। अगर इस तरह वही चीज अगर इधर देखा जाए, इधर कितना आएगा? -1,1 आएगा, -2,2 आएगा एंड -3,3 आ रहा होगा, है ना। तो देखो कुछ ऐसा है कि इस जो हमारा इस लाइन पे जो है सारे पॉइंट, यहाँ 4,4 है, इधर क्या रहा होगा? अगर इंटीजर ही देखा जाए तो 3,3 से पास हो रहा होगा ना, 2,2 से भी पास हो रहा होगा। तो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो एक बार चेक करो तो। जीरो यहाँ इसमें पूरा 0,0 रखो, तो y बराबर 0 रखोगे तो यहाँ माइनस में मॉड 4 मिलेगा। यहाँ पे 4 - 0 मतलब हमारा 4 = 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारे 0,0 से पास हो रहा होगा तभी आ रहा है ना। समझ में आया क्यों पास करेगा? हम्म। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? y = 4 माइनस मॉड में x - 4 का। ट्राई करो, ट्राई करो फिर मैच कराना। तभी सीखोगे, ऐसे नहीं आएगा जल्दी। इसको हम लोग ट्राई करते हैं। चलो अच्छा ट्राई कर, एक्सरसाइज 4 करते हैं हम लोग। देखो इस 4 को इधर लाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? y - 4 = माइनस में मॉड में x - 4। तो इसको कैपिटल Y बोला जाए तो ये हमारा क्या है? माइनस मॉड में कैपिटल X, इस तरह से है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? y = माइनस मॉड x का, माइनस मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है? समथिंग इस तरह से ही तो बनता है ना। भी हमारा डाउनवर्ड इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अगर मॉड एक्स रहता, अगर यहाँ माइनस नहीं रहता तो अपवर्ड की तरह ओपनिंग रहता। तो ठीक है, ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा। अब कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ है? 4,4 पे हुआ है ना। तो 4,4 पे यही ग्राफ चलो हम लोग बनाते हैं। 4,4 पे जस्ट सेकंड, चलो इसी ग्राफ को हम लोग 4,4 पे बना देंगे तो एक कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? 4,4, ठीक है। चलो ठीक है, इसका समझ आ गया है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ट्राई करो तो। y = 10 प्लस मॉड में x + 10 का। तो किसी को बेसिक एकदम नहीं आ रहा हो तो हाँ, ठीक है, -10, 10 पे। पर बेसिक भी अगर कोई नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है सर कहाँ पे नहीं आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं इसको बनाने का। इसको हम लोग लिख सकते हैं y - 10 x + 10, या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं -10 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको कैपिटल Y बनाया बोला जाए तो इसको हमारा क्या है? y = mod x टाइप का। तो हमें ग्राफ बनाना है y = mod x। इसका ग्राफ किससे बनता है हमारा? इस तरह से ना, ठीक है। अब हमें बनाना कहाँ है? लेकिन इस तरह का ग्राफ तो बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनाना है? ओरिजिन हमारा शिफ्ट कहाँ पे हुआ है? -10, 10, ठीक है। तो -10, 10 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में -10, 10 मान लो समथिंग यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे भी से इस तरह से, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसा तो हम लोग ग्राफ तो बना बना लेंगे, बट अगर पूछेगा ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर वाई एक्सिस पे पूछ रहा है तो हम x = क्या रखेंगे? 0 रखेंगे ना। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको अगर हमको बताना हुआ है कौन सा पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम लोग इसी मेन इक्वेशन जो है इसमें x = 0 रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? y = 10 प्लस यहाँ पे 0 प्लस से मतलब 10 आएगा, मतलब हमारा ये जो पॉइंट कितना होगा? 0,20 आएगा, है ना। ठीक है,
क्या एक्स एक्स एक्सिस को ये कट करेगा क्या, बता सकते हो? एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? अगर करेगा तो पॉइंट बता सकते हो? एक्स एक्सिस को, हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है उसमें, जीरो होता है ना। तो अगर हम लोग जीरो रखेंगे भी तो क्या मिल जाएगा, देखो जीरो, वाई इक्वल टू जीरो इसमें रखोगे, जीरो इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस मॉड में एक्स प्लस 10, या यहाँ पे मॉड में एक्स प्लस 10 का वैल्यू यहाँ पे एक -10 है। कभी निगेटिव हो सकता है मॉड में वैल्यू? तो नहीं भी होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और हम ग्राफ से भी देख सकते हैं एक्सिस को ये कहीं पे कट भी नहीं कर रहा है ना। तो ग्राफ से मतलब हम लोग काफी बता सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। चलो अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक तो सारा क्लियर है ना सभी को? चलो अब थोड़ा सीखते हैं ना। कोई भी अगर ग्राफ है, अगर हमारा कोई फंक्शन का अगर ग्राफ बना हुआ है, अगर उस पे मॉड लग जाए तो हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ सभी को याद है ना, साइन एक्स का ग्राफ समथिंग इस तरह से होता है। लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ सभी को पता है, वाई इक्वल टू, मान लो हमारा साइन एक्स है, ठीक है। अगर हमें पूछता है वाई इक्वल टू मॉड में साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाओ, देन हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मॉड लग गया तो ये कभी हमको निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो मतलब हमारा जो, अगर निगेटिव अंदर आ भी रहा होगा तो क्या हो जा रहा होगा, पॉजिटिव हो जा रहा होगा ना। मॉड लग जाने से हमारा वो जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो हमें पॉजिटिव देने लग जा रहा था। तो हमारा ग्राफ देखो क्या होगा, जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर चला जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस है जो है, एज अ मीटर काम करेगा यहाँ पे, मतलब नीचे का ग्राफ को हमारा ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऊपर जो है, ऊपर ऊपर वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो हमारा ग्राफ देखो समथिंग इस तरह से होने लग जाएगा, अगर मॉड लगा देंगे तो। 0 पाई 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी फंक्शन का बता सकते हैं, सिर्फ नहीं साइन एक्स का तो ऐसा बनेगा। जैसे कोई हम लोग, कोई भी ग्राफ अगर फंक्शन कोई दे रखा है, तो कुछ भी दे रखा है, मान लो ऐसे इस तरह से, इस तरह से दे रखा है ना। तो अगर इस पे, अगर इस पे इसका अगर अगर हम मॉड ले, अगर एफ एक्स का ग्राफ है, तो अगर हम लोग मॉड में एफ एक्स का ग्राफ बनाना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला पोर्शन हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ना। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ, मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस इधर मिरर काम करेगा ना, ये डब्लू टाइप का हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला अभी समझ में आया क्या? अगर किसी फंक्शन पे मॉड ले लेंगे तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, सभी को आ गया ना? इसमें एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं ना। y इक्वल टू दे रखा है, मॉड दे रखा है, उसके अंदर 2 माइनस मॉड में x-2 दे रखा है ना। अच्छा नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट समझने का कोशिश करना इसको। तो देखो सबसे पहले हम लोग ना इसका ग्राफ बना लेते हैं, मॉड हम लोग बाद में ले लेंगे, उसका छोड़ दो। हम लोग पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू 2 माइनस मॉड में x-2 का। इसका ग्राफ तो बना सकते हैं, अभी अभी हमने इतना सारा क्वेश्चन में उसमें प्रैक्टिस किया है। इसको 2 को इधर लाते हैं तो y-2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में x-2 है, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ दिख रहा है, y इक्वल टू माइनस मॉड x टाइप का दिख रहा है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू माइनस मॉड x का? भी को हम लोग y इक्वल टू मॉड x जो होता है उसे हम लोग मतलब नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, भी ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरह से ना, y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ है ना। तो ठीक है, इसका ग्राफ अभी हमें देखो, ओरिजिन हमको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, 2, 2 पे है ना। तो अगर इसका ग्राफ 2, 2 पे बनाया जाए, जस्ट सेकंड, ठीक है। अभी हम लोग केवल इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, इसका ग्राफ हमारा
2, 2, मान लो यहाँ पे है। ऐसा बनेगा, है ना। एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू में 2 माइनस मॉड में x माइनस 2 का ग्राफ है। अब हमें बनाना, फाइनल हमको बनाना किसका था, इस पे मॉड लेना था। मॉड लेंगे तो ए वाला पोर्शन क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ना। तो चलो ठीक है, बना लेते हैं। कुछ इस तरह से ना W टाइप का बन रहा होगा। एक ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू में मॉड में 2 माइनस मॉड x माइनस 2। ठीक है, सभी को आ गया समझ में ऐसी। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, पहले क्वेश्चन पे चलो। ग्राफ हमने अभी तक जितना सीख लिया उस पे क्वेश्चन कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन दे रखा है ना, इसका हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। दे रखा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस मॉड में एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग देखो इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस मॉड में एक्स माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर दोनों साइड का हम लोग ग्राफ बना दें और देख ले कितने जगह कट कर रहा है, तो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहला तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो और वाई इक्वल टू में 1 माइनस मॉड में एक्स माइनस 5 का ग्राफ बना दो, है ना। तो देख लो फिर कितने जगह कट कर रहा है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने जाएंगे, तो वो तो एकदम आसान है, इस तरह से बनेगा, है ना, पैराबोला। ठीक है, अब हम लोग को अभी अभी हम लोग सीखे हैं इसका ग्राफ बनाना, है ना। तो ट्राई करते हैं। जैसे y माइनस 1 इक्वल टू माइनस मॉड में x माइनस 5, है ना। और एक इस तरह का ग्राफ है, माइनस में मॉड x, है ना। भी हमारा ओपनिंग डाउनवर्ड, मतलब समथिंग इस तरह से ग्राफ तो बन रहा होगा। और ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर रहा है, 5,1 पे, है ना। ठीक है, 5,1 पे हमारा शिफ्ट कर रहा है। तो 5,1 तो हमारा एक्स एक्सिस पे, यहाँ समान लो हमारा 5,1 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी सेट का हम लोग इस तरह से ग्राफ बना देंगे, है ना। तो ये कितने जगह कट किया, कहीं नहीं कट किया, तो इसके मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, जीरो। जीरो सॉल्यूशन मतलब नन, हमारा ऑप्शन नन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में डाउट है क्या, ये वाले में कि कोई, अगर कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो। क्लियर है तो यस बोल दो, या नहीं क्लियर है तो नो। मेरा आवाज सुनाई दे रहा था आपको मुझे। सर ओरिजिन से पास नहीं करेगा। हाँ ठीक है, बताते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट। ओरिजिन से चलो देख लेते, ओरिजिन से क्यों पास करेगा। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट करने के, कब चेक करने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें जीरो रख देंगे ना। एक्स एक्सिस को अगर पता करना हुआ कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इसमें वाई का वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे। जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस मॉड में एक्स माइनस 5। तो यहाँ से हमारा मॉड में एक्स माइनस 5 जो आ रहा है इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब एक्स माइनस का अगर पॉजिटिव के साथ ओपन करते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1, मतलब एक्स बराबर 6 आ रहा है। नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू 4, -4। देन तो ऐसे मतलब ओरिजिन पे कहाँ पास कर रहा है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि और हमेशा मॉड का ग्राफ है तो ओरिजिन से ही पास करेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। समझ में नहीं आया क्या ये वाला अभी भी। ओरिजिन से अगर पास करेगा तो उसको हम लोग इतना पता कर लो कि
एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ना, जहां पे कट कर रहा होगा वहां से तो पास हो रहा होगा इसका मतलब। तो हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये बोला 6,0 पे कट कर रहा है, और 4,0 जीरो पे कट कर रहा है ना। हमारे 4,0 यहाँ पे है, यहाँ पे 6,0 है। ठीक है, तो हमें पता ही लग गया कहाँ पे कट कर रहा है, तो ओरिजिन से इसलिए पास नहीं करेगा। समझ में आया तुम्हें, मतलब इसमें कहाँ पे नहीं आया, अगर वो पूछना है तो। आ गया सर। आगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इस पे ट्राई करेंगे हम लोग बस। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा हमारा रियल नंबर है। इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन समथिंग इस तरह का दे रखा है। इसमें पहला पार्ट है, आपको लैम्डा का वैल्यू बताना है ना, जिसके लिए आपको 4 सॉल्यूशन मिले, 3 सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। बेसिकली तुम्हें ना दोनों दोनों का अलग अलग ग्राफ बना दो एक ही जगह, है ना। जैसे हमें ग्राफ बना देंगे किसका, y इक्वल टू में माइनस, सॉरी, नोड में x माइनस, इसका ग्राफ बना देंगे। और y इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट y इक्वल टू, मतलब कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो बनता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा होगा। यहाँ पे मतलब अगर लैम्डा तो यहाँ लैम्डा हो रहा होगा, ठीक है। चलो लैम्डा का अलग अलग देख लेंगे, जैसे हमारा ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसका हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं ना। तो 2 बार मॉड लगा है बाहर इसमें, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका अंदर वाले का ऐसा लिख लेते हैं, y इक्वल टू में मॉड x माइनस, इसका इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। यहाँ पे हो जाएगा y+3 इक्वल टू, यहाँ पे x-0, है ना। समथिंग y इक्वल टू मॉड x का ही ग्राफ बनाना है। और कहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है इसको, 0,-3 पे शिफ्ट किया हुआ है ना। तो इसको यहाँ पे मॉड लगेगा, तो समथिंग हमारा ये मॉड एक्स का, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, लेकिन इसको इसी को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, 0,-3 पे। तो 0,-3 समथिंग, अभी हम लोग ना बेसिक से ट्राई कर रहे हैं इसको बनाने का। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0,-3। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फाइनली बनाना किसका है, इसका बनाना है ना, तो मॉड में तो लेना पड़ेगा। मॉड लेंगे तो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो वाई, देखो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा, चलो इसका एक बार लिख लेते हैं। तो इसका ग्राफ है वो वाई इक्वल टू में मॉड में x-3 का ग्राफ है। हमें बनाना है वाई इक्वल टू मॉड में x-3। तो इस तरह का डब्लू टाइप का हमारा ग्राफ बन जाएगा ना। अच्छा, ये समझ में आया यहाँ तक, डब्लू इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, तो इसका ग्राफ समझ में आया ना कैसे बना। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट बता दो तो, जैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारा, जी देखो यहाँ 0,-3 था नीचे में, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, हाँ 0,3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला इन दोनों पॉइंट का जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको एक जगह हम लोग और क्लियर वे में बनाने का कुछ, y इक्वल टू मॉड में x-3, यहाँ ये वाला पॉइंट हमारा 0,3, ठीक है। अब हमें y इक्वल टू लैम्डा का बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहला पार्ट क्या है, 4 सॉल्यूशन के लिए, 3 सॉल्यूशन के लिए और 2 सॉल्यूशन के लिए। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग, पहला केस, फोर फोर रियल फोर रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, बता सकते हो क्या, कमेंट में आंसर दो इसमें तो। 4 रियल सोल्यूशन के लिए हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, 4 सॉल्यूशन के लिए मतलब हमारा y इक्वल टू, हाँ ठीक है, हाँ y जो है <3 होना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा हमको मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जो कि इस ग्राफ को 4 जगह कट कर दिया जाए ना। कब कब देखो हो सकता है, जैसे यहाँ पे करेंगे, देखो कितने जगह कट किया, 1 2 3 4, है ना, 4 सॉल्यूशन मिल रहा है।
मतलब ये इस वाले पॉइंट को छोड़ के जो ये हमारा 3 है ना यहाँ पे, इस सेकंड ये जो 3 वाला पॉइंट है ना, इसको छोड़ के इससे जस्ट नीचे अगर हम लोग कहीं भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना, तो हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 4 सॉल्यूशन। देखो लेकिन यहाँ पे जब एक्स एक्सिस पे जाएंगे ना, लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे देखो कहाँ कट कर रहा है, केवल यहाँ एक जगह और 2 जगह ही कट कर रहा है ना, तो मतलब उसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा पहला के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3 है ना, ना तो 0 को इंक्लूड करेंगे ना तो 3 को इंक्लूड करेंगे। तो ये समझ में आया क्या? लैम्डा जो हम होगा 0 से 3 के बीच में रहेगा। आया समझ में? ठीक। अच्छा दूसरे का लिए आंसर बताओ तो, 3 रियल रूट्स के लिए, 3 रियल रूट्स के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? 3 रियल रूट्स के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? सब लोग आंसर नहीं दे रहे हो क्या? पहले ज्वाइन करके छोड़ दिए ऐसे? जो जो सुन रहा है एक बार कुछ मतलब चैट में थम्स अप भेजे या कुछ तो भेजे, जो जो सुन रहा है साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर बताओ फिर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 3 रियल रूट्स है ना, कोई हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा इस ग्राफ में 3 जगह कट करना चाहिए ना, 3 जगह कट करने के लिए हमको कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा उस लाइन को, है ना? तो अगर इसका आंसर लिखो एक बार, आंसर ही लिखो, गलत है सही या कुछ भी ऐसे आंसर लिखो एक बार, चैट में जाके यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। हाँ, हाँ, ठीक है, एक आंसर आ गया। और कोई? सभी का यही आंसर है, y = 3? इसके अलावा और कुछ नहीं होगा ना? देखो यहीं पे देखो, अगर केवल देखो एक ही लाइन पॉसिबल है ना 3 सॉल्यूशन के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे अगर खींचते हैं तो हमें 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। और इसके नीचे जाएंगे, देखो इसके नीचे जाएंगे तो 4 सॉल्यूशन मिल रहा है इसके नीचे, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो 2 सॉल्यूशन केवल मिल रहा है ना। तो अगर केवल λ = 3 के लिए ही हमारा जो है केवल 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारा 3 सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू, λ = 3, ठीक है, एक ही वैल्यू के लिए। आया ना सभी को समझ में? मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ 3 सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगला 2 सॉल्यूशन के लिए जल्दी से बताओ तो, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 रियल रूट्स के लिए? 2 रियल रूट्स के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्राफ बना हुआ है, बस आपको बस देखना है कि कहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, कि हमें केवल 2 जगह ही कट करे, 2 सॉल्यूशन के लिए, है ना। कुछ भी मतलब गलत भी होगा चलेगा, एटलीस्ट बताओ तो सही। हाँ, ठीक है। हाँ, x = 0, एक बार सोचो थोड़ा, x = 0 होगा क्या? तुम्हें y का वैल्यू बताना है ना, लैम्डा का वैल्यू। x = 0 तो ऐसे नहीं सोच सकते। और कोई? देखो सिंपल सा है, देखो ड्रॉ करते हैं ना, ट्राई करते हैं, देखो यहाँ पे
ऐसे जगह लाइन ड्रॉ करो कि दो जगह ही कट करे। एक तो देखो यहाँ पे इस तरह से, मतलब ऊपर में देखो दो ही जगह कट कर रहा है ना, मतलब यहाँ ये तो नहीं कट कर रहा है, सॉरी, मतलब दो जगह ही कट कर रहा है। अगर हम लोग इस पॉइंट के जस्ट अगर ऊपर ड्रॉ करें तो हमको दो सॉल्यूशन मिल रहा है ना। अगर हम लैम्डा ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं वैल्यू, तो हमें को दो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग जस्ट ये इसी एक्सिस पे ही अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, एक्स एक्सिस पे ही ना, तो यहाँ देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब हमें लैम्डा इक्वल टू अगर हम लोग जीरो भी ले लें तो भी हमको दो सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू जीरो एंड क्या हो जाएगा, लैम्डा ग्रेटर देन 3। ठीक है, या इसको इंटरवल में भी लिख सकते हो, 3 टू इंफिनिटी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो, है ना। 3 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, इस तरह से। ठीक है, दो सॉल्यूशन के लिए इसका वाला समझ में आया, फॉर टू सॉल्यूशन। फॉर टू सॉल्यूशन के लिए हमारा एक हमारा लाइन पे भी। अच्छा, इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है, कहाँ पे नहीं आया समझ में, बताओ। किसी को डाउट आया इसमें, इस वाले पार्ट में? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अगला पार्ट बताओ फिर, तो फोर्थ नंबर, फॉर वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि वो एक ही जगह ही कट करे। ऐसा लाइन पॉसिबल है क्या इसमें ड्रॉ करना? ऐसा लाइन ड्रॉ अगर देखो कहीं भी अगर हमको कट कराना है, एक जगह कट कट कराना है, तो एक जगह तो कभी कब मिनिमम दो जगह तो कट करेगा, या तो कहीं नहीं कट करेगा, यही तो पॉसिबिलिटी है इसमें ना। तो कहीं भी अगर ऊपर में अगर ड्रॉ हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर में करते हैं तो देखो कम से कम दो से ज्यादा ही जगह कट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें तो हमको दो जगह कट कर रहा है, लेकिन नीचे अगर ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन तो कहीं नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब हमारा पॉसिबल, मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है एक सॉल्यूशन के लिए, लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, ठीक है। अगला पार्ट क्या है इसमें, पांचवा नंबर है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का तो सभी को आता होगा एटलीस्ट, इसका आंसर तो आंसर दो जल्दी से। नो रियल रूट्स के लिए क्या होना होगा, बताओ जल्दी से, नो रियल रूट्स के लिए क्या होगा? नो रियल रूट्स मतलब हमारा कहीं नहीं कट होना चाहिए, सिंपल सा है ना, कहीं पे भी कट नहीं होना चाहिए। नो रियल रूट्स के लिए मतलब ग्राफ कहीं पे कट नहीं होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम लोग ये पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस के नीचे अगर ड्रॉ करते हैं तो हमको कहीं नहीं कट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हाँ, नो सॉल्यूशन मिलेगा ना। वाई निगेटिव नहीं, लैम्डा लेस देन जीरो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, लैम्डा अगर हम लोग लेस देन जीरो ले लेते हैं तो इसके लिए हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। लैम्डा लेस देन जीरो लेंगे कहीं भी तो देखो कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है हमारा, इसलिए लैम्डा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इसमें किसी को कहीं पे डाउट है तो मतलब ऐसा पूछ सकते हो, मतलब अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि इस वाले पार्ट में मुझे नहीं आया समझ में, ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। अगर आ गया हो तो एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें ट्राई करो तो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दो हमें इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनके हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है ना। अगर हम लोग इन दोनों का ग्राफ बना दें, अगर देख ले कहाँ पे कट कर रहा है तो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ना। थोड़ा ग्राफ ध्यान से बनाना ना, ट्राई करो थोड़ा ग्राफ इसको सॉल्व करने का। और बाकी लोग को अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जिनको आ गया है समझ में। ठीक है, ट्राई करो और इसका आंसर बताओ तो, 2 मिनट टाइम लो।
एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बाकी देखते हैं बनाया जाए क्या। टाइम लो, लास्ट क्वेश्चन है तो इसका एटलीस्ट सही करने का कोशिश करें। इसको ना ड्रॉ करते टाइम ना एक चीज का ध्यान रखना कि तुम कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, उसको देख देख लेना ना एक बार के लिए, तो सही आएगा आंसर अगर उसको देख के करते हो। नहीं आ रहा है, बताया जाए। हाँ ठीक है, कोई ट्राई कर रहा है या बताया जाए। चलो अच्छा, हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं, पहले का इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। जीरो सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलो इसका बनाने का कोशिश करते हैं, वाई माइनस टू मॉड, चलो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टू मॉड एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो इस कुछ इस तरह से दिख रहा है, वाई इक्वल टू टू मॉड एक्स टाइप का दिख रहा है ना। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, देखो उसी तरह का बनता है, टू है तो बस मल्टीप्लाई में है तो कोई बात नहीं, वैल्यू थोड़ा चेंज होगा, लेकिन हमारा इससे भी टाइप का ही बनेगा, भी शेप टाइप का, है ना। तो इतना बनेगा, लेकिन हमारा ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जीरो कमा माइनस थ्री पे शिफ्ट हुआ है ना। तो इस ग्राफ को अगर बनाया जाए फाइनली, तो समथिंग भी शेप का बनेगा, और जीरो कमा माइनस थ्री, ये वाला पॉइंट क्या हमारा, जीरो कमा माइनस थ्री, ठीक है। अभी इसका इसके लिए बनाते हैं, मॉड वाई इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस थ्री, या इसको लिख सकते हैं माइनस में एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं ना, या इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई माइनस जीरो इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री, या फिर तो ए- ऐसा इसका ग्राफ है ना। इसका ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया था तो कैसा बन रहा था इसका ग्राफ, मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ देखा जाए तो समथिंग इस तरह से बन रहा था ना, याद है तो, ठीक है। अब हमको शिफ्ट कहाँ पे करना है, थ्री कॉमा जीरो पे शिफ्ट करना है ना, ठीक है, चेक कर लेंगे। थ्री कॉमा जीरो पे शिफ्ट करना है इसको, तो थ्री कॉमा जीरो हमारा कहाँ पे है? चलो इसको एक बार बनाते हैं, इस ग्राफ को हमें थ्री कॉमा जीरो पे शिफ्ट करना है, तो समथिंग इस तरह से होगा, थ्री कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को बता सकते हो क्या, ये कौन सा पॉइंट है, एक बार चेक करते हैं। वाई बराबर मतलब इसमें एक्स से बराबर जीरो रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू जीरो रखो यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है, मॉड वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, या मॉड वाई इक्वल टू थ्री, यहाँ से क्या आ गया, थ्री कॉमा माइनस थ्री आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा जीरो कॉमा थ्री है, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, जीरो कॉमा माइनस थ्री है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो पता ही है, थ्री कॉमा जीरो है। और इस वाले ग्राफ में भी पता कर लो, ये वाला पॉइंट तो पता ही है। इसको बताने के लिए हमको क्या रखना पड़ता है, वाई इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है ना, उसका जरूरत तो नहीं पड़ेगा, और एक बार के लिए पता कर लो इसका क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे माइनस टू मॉड एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, या माइनस टू मॉड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो मॉड एक्स इक्वल टू आ गया हमारा थ्री बाई में टू, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पे थ्री बाई टू, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू।
अब 3,0 आएगा तो समथिंग 3, चलो अब दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं ना, दोनों का कंबाइंड ग्राफ अगर बनाया जाए। ठीक, ये हमारा 0,-3 है, ये हमारा 3/2, 0 है, ये हमारा -3/2, 0, और यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं, ये हमारा पास कर रहा है 0,3 से समथिंग, देखा जाए तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से ही बनेगा ना, ये हमारा 3,0 है, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, 0,3 है, ये हमारा 0,-3 यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, एक बार इसको सही से लिख लो, 0,-3। ठीक है, तो देख लो कितने जगह कट किया, कितने जगह कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, 3 सॉल्यूशन आया समझ में सभी को। 3 सॉल्यूशन किसी का आंसर आया था, तो पॉइंट का इसमें ध्यान देना था ना, अगर हम लोग ऐसे रैंडम खाली जान जाते कि ऐसे ऐसे जाता है तो उसमें फिर गलत आता नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन नहीं होगा, पता लगा क्यों नहीं होगा 4 सॉल्यूशन, मतलब तुमने एक ये वाला पॉइंट बस पता नहीं क्या होगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे इसको वैसे बढ़ा दिया होगा जस्ट, है ना, इसलिए 4 सॉल्यूशन मिला होगा, लेकिन ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो वहां पे तो एक ही सॉल्यूशन एक ही जगह कट कर रहा है। इसके लिए इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी कल से करते हैं। कल देखो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे थोड़ा, और लॉगरिथम का देखेंगे ना, और क्वेश्चन ट्राई करेंगे उस पे।